हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023, जो कि दोस्तों हमारा बिनसर ईयर बुक आती है करंट अफेयर्स की। तो उसी बुक से दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खासकर दोस्तों जो आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री का एग्जाम पेपर होना है, आरओ मेंस का एग्जाम पेपर होना है, साथ में एसआई की भर्ती आई हुई है, इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का एग्जाम पेपर होना है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोगों के द्वारा विगत वर्षों में दोस्तों डायरेक्टली बिनसर ईयर बुक से प्रश्न पूछे गए हैं और इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, आपको पता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज भी हमारी चलती है। तो आप उस सीरीज को भी जरूर देखा कीजिए। और उसके साथ में दोस्तों जो आपकी ये समरी है, ये जो सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं समसामयिकी प्रश्नोत्तरी 2023 के, ये प्रश्न भी उन प्रश्नों के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न मेरे द्वारा आपको पहले कराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इनको पढ़ना है। और साथ में कोई भी ऐसा नया प्रश्न अगर आपको यहाँ से मिलता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, तो आप उसको भी नोट डाउन जरूर करें। और 2024 में भी दोस्तों अभी तक हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स पूरे करा चुके हैं उत्तराखंड के, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। तो 60 प्रश्नों तक हमने कर लिया था। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई है या किस जनपद में मिली है। ठीक है, तो जो ग्रास ज्वेल है यह दुनिया की सबसे छोटी तितली है, जो कि दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में मिली थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो सुरक्षित खान पान के मामले में दोस्तों उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। और जो ये चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 है, तो ध्यान रखना है आपको किसकी तरफ से जारी किया जाता है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके तहत दोस्तों खान पान के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा 7वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस कौन से राज्य में खोला गया है। तो पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर दोस्तों खोला गया कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड राज्य में। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस बजट का दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसके तहत दोस्तों कितना बजट दिया गया था, ये दिया गया था 304 करोड़ का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अनाम नामक जो प्रेम संस्था है, अनाम प्रेम संस्था है दोस्तों, इसके द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था कहाँ पे, उत्तरकाशी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो पशुओं के संरक्षण के लिए ए हेल्प यानी कि एनिमल हेल्प जो कार्यक्रम है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अर्थ एवं सांख्य विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद रहा था। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम है दोस्तों, इसके अनुसार जो 24 अप्रैल 2023 को आंकड़े जारी हुए थे, इसमें 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान दोस्तों किस जनपद का था, यह था टिहरी गढ़वाल जनपद का। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं, कौन सा है दोस्तों। तो उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं, वह बनाया दोस्तों कौन सा, हमारा चंपावत जनपद। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो उड़द की दाल से दोस्तों बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा जो है, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में। और वैसे मूलतः बात करें, जो उत्तराखंड में डांडा नागराजा मंदिर है दोस्तों, यह कौन से जनपद में स्थित है, तो डांडा नागराजा मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। लेकिन जो उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर है डांडा नागराजा का, यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गाँवों नागथात बिरौड़, मूंगाथात अणदणा और आसानथात गाँवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों कहाँ के गाँव को, टिहरी गढ़वाल जनपद के 3 गाँवों को पर्यटक स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद
लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है हमारा उधमसिंह नगर जनपद, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? उधमसिंह नगर जनपद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया है? तो शेखर पाठक जी को 2023 के आसपास में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें किस पुस्तक हेतु यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया था? यह दिया गया था द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लिए। और यहीं से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा गया था, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक जी। चिपको मूवमेंट वाले टॉपिक में आप इस जो आपका ये प्रश्न है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है क्या? हीरा दासपा। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा भी गया, देखिए कि मुंशियारी की हीरा दासपा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। डीडी हाट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं और इसकी शुरुआत 1978 में इंग्लैंड से हुई है। तो किसके द्वारा इसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया है? तो हीरा दासपा के द्वारा, जो कि जो मुंशियारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो इनका दोस्तों निधन भी हो चुका था और इनके संबंध में प्रश्न भी पूछा गया था। वर्तमान में इनकी जो वाइफ है वह वहाँ बागेश्वर से हमारा विधायक हैं। ठीक है, तो इनका संबंध किस मंत्रालय से था? ठीक है, तो इनका संबंध था दोस्तों समाज कल्याण मंत्रालय से, परिवहन मंत्रालय से और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से। और वर्तमान में दोस्तों आपको बताना है कि बागेश्वर से कौन हमारी क्या है? विधानसभा सदस्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के सीमांत गांवों के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है। यह कौन सा गांव है? तो माणा गांव है, काफ़ी चर्चाओं में रहा था, प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। आप कौन सा गांव? माणा गांव। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड दोस्तों हमारा कौन से 14वें स्थान पर है? कौन से 14वें स्थान पर है? ठीक है, और ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं आपको 2023 के करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, कुछ कुछ प्रश्न है जो नहीं कराए हुए हैं। ठीक है, और इसी के साथ 2024 के भी करंट अफेयर्स मैंने करवाए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट के बेस से जुड़ना चाहते हैं, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कोर्स दोस्तों, जो भी आपके टॉपिक हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, आपका हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, और साथ में दोस्तों जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए दोस्तों आपका कंप्लीट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हो गया और उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज से हो गया। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या फ्री में भी दोस्तों आप इन टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे मॉक टेस्टेस मिल जाते हैं और साथ में दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। ठीक है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का पिनअप कर दूंगा, तो आप चाहें तो उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी डाटा होता है या कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है आपके एग्जाम्स को लेकर के वह भी शेयर करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तलासिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मानिए कि डायरेक्टली आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? सितारगंज उधमसिंह नगर जनपद में स्थापित किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि NIM उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, तो कर्नल भदौरिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में दोस्तों कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा चमोली जनपद में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड का फ्लोटिंग हट्स जिसे सम्मानित किया गया है, और किस स्थान के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया? टिहरी गढ़वाल के। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,
सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रहा है। अगला प्रश्न है, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा था? ठीक है, तो उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किस जनपद से की गई थी? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो चंपावत जनपद से की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न भी है आपका कि उत्तराखंड के किस शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया था दोस्तों? देहरादून में किया गया था। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। भगवान शिव के भुजंग वाले भाग की यहाँ पे पूजा की जाती है, यानी कि भुजंग की पूजा की जाती है, यानी कि हाथ वाले भाग की पूजा की जाती है तुंगनाथ में। तो इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। याद रखना है आपको, कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तुंगनाथ धाम चोपता के पास में। ठीक है, चोपता बुग्याल के ऊपर जाकर स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया विजय जड़धारी जी को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से दोस्तों प्रथम पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार 2023 से दोस्तों सम्मानित किया गया है पत्रकार जय सिंह रावत जी को। अगला हमारा प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और अंकिता का मूल स्थान ये मूलतः दोस्तों कहाँ की हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद की निवासी है। ठीक है, 29 अप्रैल 2023 को जापान में इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का, जिसमें इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अंकिता ध्यानी का संबंध भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपद चयनित किए गए हैं? तो कुक्कुट पालन योजना हेतु कुमाऊं के 5 जनपद दोस्तों क्या किए गए हैं? चयनित किए गए। कौन कौन से 5 जनपद हैं? उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है, वहीं 2022-23 के लिए भी 5 जनपद कौन चयनित किए गए थे? देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी। और वर्तमान में 2023-24 के लिए कौन कौन से जनपद चयन किए गए हैं? उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, तो देश का पहला जीआई बोर्ड दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोर्ड। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में दोस्तों आध्यात्मिक एवं ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको? डोल आश्रम को। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है किसने? प्रियांशु ने। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया 2023 में? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ? टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न है, बैड़ी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो बैड़ी सेना प्रोजेक्ट यह संबंधित है दोस्तों आपका किससे? स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का जो शुभारंभ है दोस्तों यह कहाँ पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया दोस्तों? देहरादून में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है दोस्तों यह स्वास्थ्य स्वच्छता से होगा। ठीक है, किससे? स्वच्छता से। ठीक है, स्वास्थ्य नहीं स्वच्छता होगा। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। बैणी सेना प्रोजेक्ट जो है यह स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, और वहीं तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तितली महोत्सव का आयोजन टिहरी गढ़वाल में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग अकेडमी का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल जनपद में किया गया है। अगला प्रश्न है, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई है? तो आओ हम सब योग करें
अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में दोस्तों एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया, ठीक है। और ये चमोली जनपद के बेनीताल में दोस्तों इस एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया था, ठीक है। चमोली जनपद में बेनीताल है, उस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड की बाल मिठाई को दोस्तों जीआई टैग के लिए नामित किया गया है, और साथ साथ में आड़ू को भी, ठीक है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल कोई अन्य व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध निर्माण, जो कि जमरानी बांध दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? यह नैनीताल जनपद में बनने वाली एक परियोजना है, जमरानी बांध परियोजना में धारा 11 कब लगाई गई थी? ठीक है, तो जमरानी बांध परियोजना में दोस्तों धारा 11 जो है यह लगाई गई थी कब? 24 दिसंबर 2021 को, ठीक है। भूमि अर्जन हेतु भूमि अध्ययन के लिए ये धारा है, ठीक है। इसमें प्रभावित परिवार हैं 1107। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में कहाँ पर किया है? ये किया है दोस्तों कहाँ पे? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में क्या वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि जमरानी बांध परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? ठीक है, कौन सी नदी पर किया जाएगा? ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ था? ठीक है, तो G20 की तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ था? 26 जून 2023 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है, तो ये हुआ था कहाँ पे? नरेंद्र नगर में, ठीक है। प्रथम बैठक का आयोजन 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर नैनीताल जनपद में हुआ था। दूसरी बैठक का आयोजन 25 से 28 मई 2023 को ऋषिकेश देहरादून में हुआ था। और तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों 26 जून 2023 को नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गाँव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर दोस्तों उत्तराखंड के चोपड़िया और जड़धार इन दोनों गांवों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो भारत मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरिन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? अल्मोड़ा में किया गया था, ठीक है, याद रखना है, ये भी आपका अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो 20 जून 2023 को उत्तराखंड एसटी आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे कौन? लीलावती राणा, ठीक है। तो इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि अभी भी यही है या चेंज हो गए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में किया गया था, हल्द्वानी नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली प्रथम महिला एनसीसी कैंडिडेट कौन बन गई हैं? तो पहली महिला एनसीसी कैंडिडेट जिन्होंने उत्तराखंड से पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है, ये बन गई हैं कौन? शालिनी सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तरकाशी में एनडीआरएफ के पहले पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? उत्तरकाशी में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, यह उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है? तो द गोल्डन ईयर्स नामक जो पुस्तक है दोस्तों, यह किसकी है? रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो ये पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। क्या है? सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु कौन सा रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, पैच रिपोर्टिंग ऐप। अगला प्रश्न है, टीबी के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड दोस्तों टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु दोस्तों समर्थ पोर्टल को शुरू किया गया
है, ठीक है। ध्यान रखना आपको कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, समर्थ पोर्टल शुरू किया गया है। और यह प्रश्न एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया है कि समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, पहला राज्य है, ठीक है। और समर्थ पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो ऐसे जो करंट वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जब भी आपका एग्जाम होता है उस टाइम पे एक बार क्रॉस चेक करके जाए कीजिए आप। वैसे मैं वीडियो भी बना देता हूँ, कौन, धनंजय मोहन को उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, 2023 में। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे, रुद्रपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहाँ पर एस्ट्रोवीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो एस्ट्रोवीक सम्मेलन का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर किया गया था, लोहाघाट में किया गया था। कहाँ पे, लोहाघाट, चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहाँ पर लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, ठीक है। तो लगभग 1000 एकड़ पर दोस्तों औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, कहाँ पर, किच्छा, ऊधम सिंह नगर जनपद में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं रैंक हासिल की है, कौन सी, 19वीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने 19वीं रैंक हासिल की है। अगला हमारा प्रश्न है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का अवार्ड किसको दिया गया, मद्रास आईआईटी को, सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली को, और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को। अगला हमारा प्रश्न है, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड दोस्तों 11वें स्थान पर है, कौन से, 11वें स्थान पर था, ठीक है। और 100 में से 39 अंक मिले थे, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है। तो हरिद्वार और देहरादून के बाद में दोस्तों हल्द्वानी उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया था, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में किसे जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में दोस्तों भेजा गया था। इसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसको दी गई है, एरीज को दी गई है, ठीक है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 2023 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। याद रखना है आपको, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 2023 से सम्मानित कौन है, जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, किसमें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड जो आपका प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर मणिपुर है, ठीक है। और अगर संपूर्ण देश भर में बात करें तो संपूर्ण देश में उत्तराखंड को 9वां स्थान मिला है, और अगर हिमालयी राज्यों में बात करें तो पहला स्थान मिला है, किसमें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे, काशीपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया इस प्रकार का प्रश्न। तो बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की जो संख्या है वो है 560, ठीक है। 2006 में 178 थे, 2010 में 227 है, 2014 में 340 थे, 2018 में 442 थे, और 2022 में कितने थे, 560 थे, ठीक है। और भारत में कुल कितने थे, 3167। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड से
मानसी नेगी जो कि चमोली से संबंधित हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, मानसी नेगी का मूल स्थान मजोठी गांव चमोली में है। इनका उपनाम गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है और एथलेटिक्स वॉक रेस से संबंधित हैं। ठीक है, और अगला आपका दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड के निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 125 तक के प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। इसका अगला पार्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम 200 तक के प्रश्नों को कवर अप कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इसी समसामयिक की प्रश्नोत्तरी में 150 से 200 क्वेश्चन आपके और बचते हैं, उनको भी हम आपके लिए जल्द से जल्द दोस्तों करवा देंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।